दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अपने देश में गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी में काफ़ी ऊपर रखा जाता है। आज के टाइम में भी जहां हर तरफ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज का बोलबाला है, प्राइवेट कंपनीज लाखों के पैकेज ऑफर करती है एम्प्लॉयज को, इसके बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ यूथ के लिए आज भी गवर्नमेंट जॉब टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, क्योंकि ये सिक्योर एंड रेपुटेबल मानी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए आए दिन कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं। आज के टाइम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्ट्स एंड कैटेगरीज को अच्छे से समझना होगा। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के सभी गवर्नमेंट जॉब को 4 लेवल पे डिवाइड किया जाता है: ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। इन लेवल के अकॉर्डिंग रैंक, पोजीशन एंड पेमेंट डिफाइन किए जाते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 लेवल्स की बात करेंगे। पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी का सबसे लोअर ग्रेड होता है। इनकी सैलरी 5200 से 20200 के बीच होती है। यूजुअली ग्रुप डी की बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 18000 पर मंथ होती है। ग्रुप डी के स्टाफ 3 साल की रेगुलर जॉब के बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब वर्क की बात करें तो ड्राइवर, पियून, स्वीपर, गार्डनर, गार्ड, बार्बर एंड कुक जैसे जॉब्स ग्रुप डी की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, ग्रुप सी। गवर्नमेंट जॉब्स की ये लार्जेस्ट कैटेगरी है। गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज इसी कैटेगरी में आते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी यानी एसएससी ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट करती है। ग्रुप सी में मोस्टली सपोर्टिव एंड नॉन सुपरवाइजरी जॉब्स होती हैं। नॉन सुपरवाइजरी का मतलब कि वो खुद कोई बड़ी ऑफिशियल पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। उनका काम दूसरे पोस्ट के ऑफिशियल्स को असिस्ट करना या सपोर्ट करना होता है। 7th पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रुप डी एंड ग्रुप सी को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए इनके पेमेंट रूल्स सेम कैटेगरी में फॉल करती है। ग्रुप सी के एम्प्लॉयज की बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 18000 से 29200 के बीच होती है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्लर्क्स, मल्टीटास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट्स, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर्स, प्राइमरी टीचर्स, हवलदार, कांस्टेबल्स, टेक्नीशियन, मैकेनिक, अटेंडेंट्स, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर्स, कैशियर, स्टोर कीपर, केमिस्ट जैसे प्रोमिनेंट गवर्नमेंट जॉब्स ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, ग्रुप बी। ये सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जॉब टाइप होती है। अब जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हैं वो या तो अपनी ड्यूटी देते हैं या इसी ग्रुप के ऑफिशियल्स को असिस्ट करते हैं। वो कोई सुपरवाइजरी वर्क नहीं करते। तो अगर ग्रुप बी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजरी वर्क इसी कैटेगरी के एम्प्लॉय करते हैं। ग्रुप बी के एम्प्लॉय नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय होते हैं। हालांकि ग्रुप बी के कुछ एम्प्लॉय का वर्क नेचर गैजेटेड भी होता है। गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय में डिफरेंस ये है कि जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ इशू कर सके या किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प कर सके। वहीं नॉन गैजेटेड ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि पहले जब 12th के बाद ऑफलाइन मोड से कोई कॉम्पिटिटिव फॉर्म भरा जाता है तो कई बार उसमें कंडीशंस रहती हैं कि किसी गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई कराना है। तो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने के बाद हम स्पीड पोस्ट करते थे। गैजेटेड ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज्यादा होता है नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के कंपैरिजन में। ग्रुप बी ऑफिसर्स बनने के लिए आपको यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी एटसेट्रा के कंडक्ट कराए एग्जाम्स को क्लियर करना होता है। बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि ग्रुप बी के मैक्सिमम पोस्ट प्रमोशन के थ्रू आए लोगों से भरे होते हैं, जो लोग नीचे के ग्रुप से प्रमोट होकर आए होते हैं। इस ग्रुप के ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड डिपार्टमेंट्स अपॉइंट करते हैं। इनकी स्टार्टिंग सैलरी की रेंज 34,500 से 53,100 के बीच होती है। इस ग्रुप को गवर्नमेंट सर्विसेज का बैकबोन कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स, टीजीटी एंड पीजीटी स्कूल टीचर्स, प्रोग्रामर्स, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ट्रांसलेटर्स, जूनियर ऑफिसर्स, टेक्निकल असिस्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, काउंसलर्स टाइप के जॉब ग्रुप बी की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के सबसे हायर लेवल, ग्रुप ए की। ग्रुप ए के ऑफिसर्स के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी रहती है। इस ग्रुप के ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस और ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स जैसे आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा एंड इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, बार के ऑफिशियल्स इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईआरएस एंड आईएफएस एटसेट्रा इस कैटेगरी के ऑफिसर्स ग्रुप ए की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप ए के ऑफिसर्स की जॉब हाईली पेड जॉब होती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। बाकी मैक्सिमम ऑफिसर्स की सैलरी 1 लाख से भी ऊपर होती है।
ग्रुप ए के सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। वैसे एग्जाम्स के थ्रू बात करें तो यूपीएससी ही एक मेन ऑप्शन होता है इस कैटेगरी के ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन मिलते रहते हैं। सीपीसी यानी सेंट्रल पे कमीशन वो कमेटी है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी डिसाइड करती है या उसमें चेंजेस लाती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। अलग अलग पे लेवल्स होते हैं पेमेंट के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है और अप्लाई कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स की इन कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक लेवल पे भी हर इंसान को इसकी नॉलेज होनी चाहिए और यही हमारा इस वीडियो का पर्पज़ था। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।